तो अब मैं तुम्हें जो भी चीज समझा रहा हूँ उसको लाइव प्रैक्टिकल सोच के चलो। मान लो ये एक साइट है इधर, ठीक है। क्योंकि मुझे इधर साइट का ऑलरेडी आईडी पासवर्ड दिया है। रियल लाइफ सिनेरियो में आईडी पासवर्ड तुम्हें दिया नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हें उस साइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। अपना एक अकाउंट बना लेना, ठीक है। तो गेस करो कि मैंने भी एक अकाउंट बना लिया, ठीक है। और मेरा जो आईडी पासवर्ड है वो मैंने इधर डाल दिया। और अब देखो, डालने का पैरामीटर को ध्यान से देखो। पैरामीटर क्या बोलता है कि यूजर आईडी इज इक्वल टू 183। और यूजर आईडी 183 क्या है? वो मेरी आईडी है। अगर मैं यहाँ पे यूजर आईडी 184 करूं तो भी मैं कोई दूसरा यूजर बन पा रहा हूं, ठीक है। 184 से अगर मैं 185 करूं, ठीक है, तो देख सकते हो मेरे पास क्या सीन आ रहा है, कुड नॉट लोड एडमिन डेटा, चेक करते हैं। तो ऐसा सीन है, ठीक है। अब इसमें से ये भी हो सकता है कि कोई एडमिन का हो, एडमिन का भी कोई नंबर हो सकता है। ये खुद में एक वल्नरेबिलिटी है, ये खुद में एक आइडोर है। आइडोर का मतलब ही यही है कि अगर तुम पैरामीटर को चेंज कर पा रहे हो और तुम्हें उससे यूजर का इन्फो दिख जा रहा है, तो वो अपने में एक आइडोर है। एक्सप्लॉइट इसका तुम लोग क्या कर सकते हो कि ब्रूट फोर्स लगा सकते हो, ठीक है। यूजर आईडी के पैरामीटर पे तुम लोग एक ब्रूट फोर्स कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? फॉफ यूज करो, बर्प सूट यूज करो, ठीक है। जो जिससे तुम्हारा मन करता है, ठीक है, उससे तुम लोग कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जैसे मैंने मान लो ये जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, इस रिक्वेस्ट को मैं उठाता हूँ अपने बर्प सूट पे। बर्प खोला, यहाँ पे इंटरसेप्शन को ऑन किया, यहाँ गया और मान लो इधर मैंने लिखा 184, एंटर कर दिया। चलो बर्प पे आ जाओ। अब इसको क्या करो, इंट्रूडर में भेज दो। मैंने इंट्रूडर में भेज दिया। अब इस चीज को पेलोड डाल दो। पेलोड पेलोड यहाँ पे नहीं, इधर होता है, सॉरी। पेलोड डाल दिया। अब पेलोड्स में जाओ, नंबर्स फ्रॉम, क्योंकि 3 डिजिट है तो मैं कहां से स्टार्ट करूं? चलो ठीक है, मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ, 100 अप टू 199। चलो ठीक है, एक एक करके पेलोड चलेगा, ठीक है। यूआरएल इनकोड नहीं करना है अपने को। बाकी सब परफेक्ट। स्टार्ट करते हैं टाइम, ओके कर दो। और थ्रोटल इंटू पड़ेगा ना? सर क्या? ये थ्रोटल, अगर थ्रोटल करेंगे ना तो ब्रूट सर वही फोर्स है ना, मारेंगे तो उसको सर्वर सर्वर को सर नहीं तो पता चलेगा ब्रूट। थ्रेड वन है ना। हाँ। मैं वन थ्रेड्स के हिसाब से काम कर रहा हूँ ना, तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। अगर आप पफ लगा दे रहे हैं, थ्रेड्स पूरा 100 150 कर दे रहे हैं, तब तो आपको ऑफकोर्स टाइम आउट या फिर रेट लिमिट लगेगा। हाँ, उससे सर्वर को पता नहीं चलेगा फिर। हाँ, आराम अगर से आप अपन कर। जितना धीरे पेशेंस में करेंगे उतना सर्वर आपको अलाउ करेगा, क्योंकि धीरे धीरे रिक्वेस्ट आता है तो वो नहीं होता ना, मैलिशियसिटी नहीं पता चलती। अब एक बार में आप पूरा उड़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं, देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो जा रहा है, ठीक है। इजी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, देखो बंदे का नाम, उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है, और उसका डैशबोर्ड जो भी है, पोस्ट कैटेगरी। देखो हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ढूंढना है। ये तो ये है यूजर है, ठीक है। हमें कौन चाहिए? हमें चाहिए इधर एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम बस इधर एडमिन लिख देंगे। लेकिन ये एम एडमिन है, हमें एम एडमिन नहीं चाहिए। हमें चाहिए यूजर नेम जो होगा वो एडमिन होगा, ठीक है, हमें वो चाहिए। 6 मैचेस, मैचेस देखते चलेंगे। ये एम एडमिन बकचोदी, ठीक है। एडमिन 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 सुपरवाइजर अकाउंट, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सुपरवाइजर का, सुपरवाइजर अकाउंट है। चलो ठीक है। इसमें कुछ बड़ी चीज क्या पता तुम्हें इधर मिल जाए, नहीं मिले तो फिर मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं इसको आप म्यूट हो। सॉरी लॉन्डो, एक कॉल आ गया था। तो ब्रूट फोर्स चल रहा है ना, चल रहे हैं तो
तुम लोग रिस्पॉन्स देखते रहो, ठीक है, रिस्पॉन्स रिसीव्ड देखते रहो, जितना कम होगा अच्छा समझ लो तुम्हारे लिए उतना अच्छा, अगर ज्यादा बढ़ गया तो गलत है, उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है। देखते हैं इसमें मुझे एडमिन का कौन सा अकाउंट लग रहा है। अब एडमिन का अकाउंट डबल डिजिट में भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एडमिन अकाउंट 3 डिजिट में ही तुम्हें मिलेगा, एडमिन का अकाउंट डबल डिजिट में हो सकता है, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कि भाई सर आपने बोला नहीं, एडमिन तो मिला नहीं, कोई भी हो सकता है, एडमिन हो सकता है 50 हो, 55 हो, 60 हो, मुझे क्या पता क्या है, हमारा काम है ब्रूट फोर्स करना, हम ब्रूट फोर्स कर रहे हैं ना। जब हमें हर जगह 200 का रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब ठीक है, चलते रहो, जो होगा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो एडमिन के लिए अपने को क्या है, बेसिकली ब्रूट फोर्सिंग करते रहना, ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग, यहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग चल जाएगा, बट ओटीपी के मामले में थोड़ा सा सीन है, ठीक है, तो मैं ओटीपी वाला मैटर भी बताऊंगा, टेंशन के लिए, तो तुम लोग मेरे भाई हो, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है तुम्हारा आइडोर, ठीक है, जिसपे अपन लोग क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स करते रहते हैं, और जब तक हमें कोई हाई प्रिविलेज अकाउंट नहीं मिलता है, फिर अच्छे खासे डेटा नहीं मिलते जिसको हम रिपोर्ट करें तो बाउंटी मिले, तो तब तक हम लोग कुछ नहीं करते, ठीक है। तो बेसिकली इस बाउंटी का, इस बग का तुम्हें प्राइस मिलता है, वेरी करता है अप टू $300 to $1,000, ठीक है, डिपेंड करता है कि उस कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, अगर ज्यादा लॉस है तो 4 डिजिट बाउंटी आती है, कम लॉस है तो $300 सबसे मिनिमम रेट है, ठीक है, समझ गए तुम लोग, अरे तुम लोग तेज लोग। अरे सर आप तो हैकर लग रहे हो, मेरी जीएफ का इंस्टा हैक कर दोगे? आई भी आजा, तो बताता हूँ तेरे को। थैंक यू सर। अरे सर अपना चार्ज होता है ओटीपी, बस। अरे सर मेरा क्या चार्ज है, सर पहले आप क्लास मेरा लेते थे, अब लेते नहीं। सर लेता हूँ सर, फॉरेनर्स का लेता हूँ सर। हाँ भाई जानिए, अब मैं भी फॉरेन नर्सरी का लेता हूँ। हाँ साले तू तो बड़ा आदमी है। अब यहाँ पे यूजर और पासवर्ड इधर एडमिन एडमिन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ओटीपी बाईपास या ब्रूट फोर्स, देखते हैं 2 फैक्टर। बताओ सब लोग, यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी, सबसे पहली चीज, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ओटीपी कितने डिजिट का है, ठीक है। अगर ओटीपी आ रहा है तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि ओटीपी कितने डिजिट का है। अब क्योंकि ये साइट पे तो यहाँ पे बता दे मुझे 4 डिजिट का ओटीपी, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा, अगर कोई साइट तो ऐसे नहीं बोलेगा ना एंटर 7 डिजिट ओटीपी। हाँ कुछ साइट पे तुमने देखा होगा। हाँ सर बोलिए सर, बोलिए सर, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए ना, आवाज आ रहा है रे मेरा, बाइनरी। हाँ सर, बाइनरी एक्सप्लोडिंग किसको बताना है, थोड़ा बताओगे बाइन हाँ अरे डार्क वो सीपेंट वाला सिलेबस पूछ रहा है, डार्क वो सीपेंट वाला वो पूछ रहा है। फ्रेंड अलग। अरे भाई बाद में बताते हैं, ठीक है, इसका लास्ट में ले लेता हूं। सर मैं आपका लेता हूँ, कुछ देर में लेता हूँ सर, टेंशन मत लीजिए। तो हाँ सर टेंशन मत लीजिए, मैं दे रहा हूँ ना आपका। क्या सिखा रहे हो वैसे? अरे बता देंगे सर, टेंशन मत लीजिए। तो अभी यहाँ पे सीन क्या देखो, अब तुम लोग को कैसे पता चलेगा, तो बहुत अलग अलग प्रकार से तुम लोग पता कर सकते हो, सिंपल मेथड से। बहुत साइड में तुम लोगों ने देखा होगा एंटर ओटीपी, नीचे डैश बन के आ जाता है, तो गिन लो कितने डैश है, 6 डैश है तो 6 डिजिट की ओटीपी, 4 डैश है 4 डिजिट की, 8 डैश है तो 8 डिजिट की। दूसरा वे कि अपना एक अकाउंट बनाओ, अकाउंट बना के फिर लॉग आउट करो, लॉग आउट करके फिर रीसेट पासवर्ड में जाओ या फॉरगॉट पासवर्ड में जाओ, अपना ईमेल डालो, वो बोलेगा ईमेल पे आपका ओटीपी गया, अब देखो वो ओटीपी कितने डिजिट का गया, जितने डिजिट का ओटीपी उतना डिजिट का तुम्हारा ओटीपी वहां पे लगना है, ठीक है। तो तुम लोग समझ गए होगी कि कैसे पता करें कितना डिजिट का है। तो इधर तो मुझे डायरेक्ट ही बता रहा है कि 4 डिजिट का ओटीपी है, ओटीपी मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6758, सबमिट। शिट, ये तो गलत हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं, ये करेगा तो करेगा। बर्थ सूट आ जाओ 4565 कुछ भी डाल दो,
अगर मैं यहाँ से रिपीटर पे जाता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे तुम्हें देखो कुछ पॉसिबिलिटीज बताता हूँ टेस्ट करके। यहाँ पे लिखा था 200 ओके ही है, ठीक है। अगर मैं नीचे जाऊं, प्लीज प्रोवाइडर 40 वन टाइम पासवर्ड इनवैलिड, मतलब ये गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोगों ने सबसे पहले रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन देखा, ठीक है। रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन के हिसाब से अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ट्राई अगेन रीसेंड। अब यहाँ पे फिर से मैं कुछ भी एक डाल देता हूँ, ठीक है, रैंडम। अब यहाँ पे अगर मैं रिस्पॉन्स देखूं, इसको इंटरसेप्ट कर दो, फॉरवर्ड करो, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है 200 ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब तुम लोग देख सकते हो कि मैं इसको नहीं बदल सकता ना। अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊं टू वेक्टर इनवैलिड, अब मैं इसको तो इनवैलिड करके वैलिड नहीं कर सकता, ठीक है। वैलिड टू एफ तो नहीं लिख सकता, वैलिड टू एफ। अगर मैं लिख भी दूं क्या होगा, क्या होगा अगर मैं फॉरवर्ड कर देता हूं, क्या मैं लॉगिन हो पाऊंगा? ये हो पा रहा। तो यहाँ पे पैरामीटर का मॉडिफिकेशन तो मैं नहीं कर सकता, मतलब मैं इधर डायरेक्ट बाईपास नहीं कर सकता, तो वो सीन है। अब मैं डायरेक्ट बाईपास इधर कर नहीं सकता हूं। अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है? दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये आता है कि अब तुम लोग क्या कर सकते हो, एक वैलिड ओटीपी, सबसे पहले क्या करना, वैलिड ओटीपी डालना, ठीक है, जो तुम्हारे मेल पे आता है, वैलिड ओटीपी डालो, उसका रिस्पॉन्स कैप्चर करके देखो कि वैलिड ओटीपी आता है तो वो क्या बोल रहा है ऑपोजिट साइड पे, ट्रू। कभी कभी बोलते हैं ना रिजल्ट इज टू ट्रू। तब तुम लोग क्या करो, फिर से फॉरवर्ड पासवर्ड करो, गलत ओटीपी डालो, रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट करके जहां फॉल्स है उधर ट्रू करो, और देखो कि तुम लोग बाईपास कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पा रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, $400 की बाउंटी तुम ले गए। बट अगर वो भी नहीं हो रहा तो समझ जाओ कि वो भी नहीं है, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते। अगला मेथड, अब मैं ना ओटीपी को बाईपास कर पा रहा हूं और ना ही मैं पैरामीटर या फिर कह सकते हो कि पूरा जो एक्सेस है उस एक्सेस को बाईपास कर पा रहा हूं। सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे पास आता है ब्रूट फोर्स 4565 सबमिट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि डायरेक्ट एक पैरामीटर यहाँ पे दिया है ओटीपी। अब तुम लोग इसको दो तरह से कर सकते हो, इंट्रूडर जो कि स्लो होगा, बट स्लो है तो अच्छा है। दूसरा फफ। फफ कब करोगे तुम लोग, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब इसको देख के तुम लोग एकदम वो मत हो जाना। फफ तभी करोगे जब उस साइट पे रेट लिमिट बाईपास नहीं है, मतलब रेट लिमिट नहीं है, ठीक, या फिर उस रेट लिमिट को तुम लोग बाईपास कर पा रहे हो। रेट लिमिट होगा, अब हाँ सबसे अच्छा सवाल कि ये कैसे पता करे कि रेट लिमिट है कि नहीं, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें इधर बताता हूँ। रिपीटर में लेके जाओ इस चीज को, गलत ओटीपी को मैं रिपीटर में लेके जा रहा हूँ। रिपीटर लेके गया मैं और मैं कंटिन्यू सेंड करता रहूंगा, ठीक है। एक बार गलत आया, दो बार गलत, देखो मैं कितनी बार सेंड कर रहा हूं, मैं अनलिमिटेड क्लिक्स किए जा रहा हूं, ठीक है, क्लिक किए जा रहा हूं, पर मेरे को यहाँ पे एक भी बार 200 ओके के अलावा ये नहीं बोला कि सर्वर इज बिजी, सर्वर डाउन, या फिर इनवैलिड रिक्वेस्ट, इनवैलिड ट्राइज, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ऐसा बोलता है ना अगर आप 3-4 बार गलत डाल देते हो। ये उस केस में समझ जाओ कि रेट लिमिट है, मतलब अगर 3 से गलत बार डाल दिया तो आप खत्म हो, फिर आपको पूरा रीसेट वापस करना पड़ेगा, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। रेट लिमिट इस पे इस साइट पे है ही नहीं, ठीक है। और अगर जहां तुम्हें रेट लिमिट दिख जाए तो एक न्यू टैब खोलो, गूगल करो, हैकट्रिक्स पे जाओ, उसने एक मस्त सा पेलोड दिया है, वो पेलोड ला के देखो, 90% केसेस में रेट लिमिट बाईपास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट लिमिट है ही नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि इधर रेट लिमिट नहीं है, मैं आराम से इस चीज को फफ कर सकता हूँ। क्या समझे? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आराम से इन चीजों को फफ कर सकता हूं, ठीक है। अब फफ कैसे करूंगा, चलो देखते हैं। इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता हूं, ठीक है, और एक लास्ट और अच्छी रिक्वेस्ट बनाता हूं 6564 करके ओटीपी। अब यहां से तुम्हें क्या क्या कॉपी करना है, सबसे पहले पूरा यूआरएल कॉपी करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ। कमांड लाइन देखो, लेकिन कमांड लाइन के लिए पहले मेरे को 4 डिजिट के ओटीपी कॉम्बिनेशन जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है, 4 डिजिट के ओटीपी कॉम्बिनेशन। अब वो कैसे होगा, सीक्वेंस 0000 से 9999 तक की जितनी भी ओटीपी बन सकती है पॉसिबल, अराउंड 10,000 ओटीपी बनेगी मेरे हिसाब से, तो वो सबको मैं OTP.txt में डाल दूंगा। अगर मैं OTP.txt को देखूं तो देखो 10,000 ओटीपी बन गए, ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन 10,000 ओटीपी होते हैं। अब फॉक मारना चालू करो, OTP.txt वर्ड लिस्ट आ गई, बहुत अच्छी बात है। यूआरएल, अब यूआरएल कैसे पता करें, यूआरएल तुम्हारा यही है, ठीक है, यही डायरेक्ट यूआरएल डाल दो उठा के, इसको पकड़ो यहाँ पे डालो,
अब यहाँ पे तुम्हें कुछ और चीजें डालनी है, जैसे कौन सी रिक्वेस्ट है, ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। कैसे पता करें? ये देखो यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है बस। ये सेशन आईडी भी तुम्हें चाहिए होगी, ठीक है, कि कौन से सेशन को तुम लोग हाईजैक कर रहे हो, वो भी यहाँ पे पता चलना चाहिए। तो तुम्हें यहाँ पे ये भी डालना पड़ेगा, तुम्हारा सेशन। तो ये है मेरा सेशन। कंटेंट टाइप डाल दो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन फॉक को प्रोवाइड करोगे उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो कंटेंट टाइप यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। तो इस पूरी चीज को डाल दो, कॉपी और टैग एच, कंटेंट टाइप डल गया। अब कौन से पैरामीटर को तुम लोग फर्स्ट करना चाहते हो, ठीक है, कौन से पैरामीटर को फर्स्ट करना चाहते हो? तो मुझे ओटीपी पैरामीटर को फर्स्ट करना है। कैसे पता करें? ये देखो, ये पैरामीटर मुझे फर्स्ट करना है, ठीक है। तो जो पैरामीटर फर्स्ट करना है, टैग डी। अब ओटीपी इज इक्वल टू फर्स्ट। उसके बाद लास्ट में अगर ओटीपी गलत होगा तो रिस्पॉन्स क्या आएगा? वो कैसे पता किया मैंने कि क्या रिस्पॉन्स आएगा? सीधी बात है, अगर मैं रिपीटर में लेके गया, मेरी ओटीपी गलत थी, मैं थोड़ा सा नीचे गया तो मुझे क्या बता रहा था? इनवैलिड टू FA। तो इस रिस्पॉन्स को कॉपी कर लो और FR में अगर रिस्पॉन्स गलत हो तो इनवैलिड टू FA बता देगा। कमांड लाइन में किसको दिक्कत है अभी पूछ लो, मैं बाद में नहीं बताऊंगा। कोई दिक्कत किसी को? सबके भाई माइक खुले हुए हैं। है क्या सर? कंटेंट टाइप कंटेंट टाइप, हाँ, क्या डालना जरूरी है? कैसे उसके बिना भी कर सकते हैं? मैंने वही बोला ना कि आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन इधर प्रोवाइड करेंगे उतना आसान होगा आपके लिए जल्दी चीज को निकालना, ठीक है ना। भाई एक क्वेश्चन था कि अगर हाँ, ओटीपी अपना 6 डिजिट का होगा तो अपना ये 4 जीरो की जगह 6 जीरोस और हाँ, 999 की 6 जीरो और 9 की जगह 2 लाइन, बस हो गया। ठीक है बस। अब एंटर करो। अब तुम देखना एक टाइम पे मुझे बहुत सारे ओटीपी सब सही बताने लगेंगे। अब मैं उसके पीछे का भी राज बताता हूँ क्यों। वेट करते हैं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि रेट लिमिट नहीं है, मैं आराम से जल्दी फर्स्ट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पे रेट लिमिट नहीं है। ये देखो, अरे 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 अरे, ये सब क्या गिर गया? ये सब क्या गिर गया बॉयज? ये क्या हो गया? कोई बता सकता है मुझे क्या हो गया? ये कोई भी बता दो, ये सब क्या है? रिस्पॉन्स टू 302। अच्छा, कोई मेरे को ये बता सकता है कि इतने सारे 302 क्यों मिले मेरे को? क्योंकि वो सब एरर है। एक मारूंगा ना, सारे तेरे एरर पेले जाएंगे, है ना। कोई और लॉन्डो, कोई मेरे को एक गेस करके बता सकते हो कि इतना 302 क्यों आ रहा है मेरे को? काम तो 420 से कर रहे हो। बात चोद देंगे भैया जी, बाजू बैठो, ठीक है। तो अब इतने, अब चलो ठीक है, फर्स्ट ओटीपी पे नजर डालो। हमारा पहला 302 मुझे इस ओटीपी पे मिला, 4723। कॉपी करो, बर्फ सूट पे आ जाओ, चुपचाप बर्फ सूट पे आओ। अब इधर इसको भेजो वापस से हमारे किसमें? रिपीटर में। अब ओटीपी की जगह मैं वो ओटीपी डालूंगा, ठीक है। कौन सा ओटीपी डालूंगा मैं? 4723। चलो सेंड करके देखते हैं। देखो, अब मैं तुम्हें इसके पीछे का एक ट्रिक बताता हूँ। अब मैं इसको क्या करूंगा? 4723 कर दूंगा, 4723 47। देखते हैं हमारा 2 फैक्टर ऑथ जो है वो खुलता है कि नहीं खुलता है। और ये फाइनली खुल गया, तो ठीक है। अब इसके पीछे का एक लॉजिक बताता हूँ। बहुत लोग अब पूछेंगे कि भाई हमें इतने सारे आपने 302 में मैंने बस फर्स्ट ओटीपी क्यों उठाया? मैं ये उठा सकता था, मैं चाहूँ तो ये उठा सकता था, मैं चाहूँ तो ये उठा सकता था, मैंने वही क्यों उठाया? देखो, वेबसाइट्स का एक ऐसा चीज रहता है ना, जब पहला ओटीपी ही सही हो गया तो बाकी ओटीपी चाहे डले चाहे ना डले, कोई दिक्कत होगा क्या? हाँ, फर्स्ट ओटीपी तो सही हो गया, आपने ओटीपी सही डाल के वेरीफाई हो गया। अब आप चाहे 50 ओटीपी उसका एंटर करो ना करो, वो तो साइट थोड़ी उसका रिस्पॉन्स फिर हटाएगा। एक बार वेरिफिकेशन हो गया, रिस्पॉन्स हो गया तो फिर खत्म। तो यहाँ पे फर्स्ट ओटीपी जो आप देख रहे हो, इस ओटीपी से साइट को रिस्पॉन्स मिला कि ये करेक्ट ओटीपी है। यहां से उसने वेरिफिकेशन किया, उसके बाद के जितने भी ओटीपी है
वो चाहे डले चाहे ना डले, वो वहां पे सही ही बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने वेरिफिकेशन इस ओटीपी से कर लिया। और इसको तुम लोग एक तरीके से ओटीपी बाईपास कह सकते हो, बट यहाँ पे अब तुम्हें मिलेगी डबल बाउंटी अगर तुमने ऐसा कुछ किसी साइट में निकाल दिया। क्यों, मैं बताता हूँ। फर्स्ट, तुमने इस साइट में रेट लिमिट नहीं थी। तुम लोग साइट को ये बोल सकते हो कि आपकी साइट पे रेट लिमिट नहीं है। दूसरा, अकाउंट टेक ओवर। अब मान लो यहाँ पे मैंने एडमिन डाला था, तो वो मेरा अकाउंट नहीं है, ठीक है, वो तो मुझे एक अकाउंट मिला था। वैसे ही मान लो तुमने किसी रैंडम बंदे का ईमेल डाला, पासवर्ड ईमेल डाला, और उस पे जो ओटीपी है तुमने ओटीपी लिखा। ओटीपी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए काम करो, ठीक है। तुम्हें क्या पता किसका ईमेल होने, अपने दोस्त को बोलो, अपने तुम्हारे साथ वाले दोस्त को ही बोलो कि एक अकाउंट रजिस्टर कर, अपना ईमेल एड्रेस बता। वो ईमेल एड्रेस बताएगा, उसके ईमेल एड्रेस पे ओटीपी जाएगा, ठीक है। पीओसी के लिए क्या करो, उसका ओटीपी पूछो, ओटीपी क्या है, वो ओटीपी बोलेगा। वो ओटीपी से बस 100 ओटीपी माइनस करो। मान लो तुम्हारे दोस्त का ओटीपी आया है 223502, तो ओटीपी का एक लिस्ट बनाओ 223402 से 223503 तक, और उसका चेक करो कि इतने ओटीपी पे ब्रूट फोर्स हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो पा रहा है तो उस पर रेट लिमिट नहीं है, और अगर है अब तुमने बाईपास कर दिया, वो अलग चीज है। दूसरा, अकाउंट टेक ओवर। तुम पीओसी में दिखा सकते हो कि देखो ये दूसरे का अकाउंट था और वो उस अकाउंट को टेक ओवर कर पाया। इससे तुम्हें टोटल $500 का बाउंटी, नहीं तो $600 का बाउंटी इजी है इसका, ठीक है। कोई डाउट किसी को तो मेरे से भी पूछो। भाई रेट लिमिट का एक और बार, मतलब अगर जैसे किसी पे रेट लिमिट है तो वो मतलब बार बार 200 नहीं दिखाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा रेस्पॉन्स कोड दिखाएगा, ऐसा? सर रेट लिमिट है कैसे पता करते बताता हूँ। मैंने जैसे रिपीटर में डाला, ठीक है। अगर ये मेरा रिपीटर है, देखिए यहाँ पे एक ओटीपी है, मैं इस ओटीपी को चेंज करके क्या 5555 कर देता हूँ, सेंड करता हूँ, 302 आ रहा है ना, ठीक है। बिल्कुल 302। अब क्योंकि मैंने एक बार तो ऑलरेडी कर दिया, तो अब वो तो मेरे को दिखाएगा ही लॉगिन। बट हाँ, अगर मैं कंटिन्यू करता रहूं, देखिए कंटिन्यू, तो यहाँ पे कंटिन्यू देख सकते हैं, एक ही रिस्पॉन्स आ रहा है, वो है 302। एक ही रेस्पॉन्स आ रहा है, बिल्कुल तो एक ही रिस्पॉन्स आएगा। बट अभी साइट्स में क्या होता है ना, आप देखेंगे तो बोलते हैं ना कि अगर आप 3 अटेम्प्ट गलत डाल देते तो बोलता है यार अटेम्प्ट्स आर फुल, अब आपको फिर से भेजना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में समझे कि उस साइट पे रेट लिमिट है, और अब आपको उसको बाईपास करने का ट्राई करता है। अगर आप उसका बाईपास निकाल देते हैं तो और ज्यादा बाउंटी दे देंगे वो लोग, क्या $50-75 ज्यादा दे देंगे। और अगर उस पर रेट लिमिट है ही नहीं, तब तो ब्रूट फोर्सिंग उस पर बहुत ईजी है। बस पता करना है कितने डिजिट का ओटीपी, और वो तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता के और करके दिखा दिया। और बाकी फूफ के अलावा भी कोई और सॉफ्टवेयर हैं क्या अपने पास में, या फूफ भी कर देगा? हाँ, ये फॉक कर देगा। वो रेट लिमिट नहीं है तो फॉक ही करिए। नहीं तो अगर इससे बर्फ फूट से करना है तो इसको क्या करिए पता है, ये इस चीज को लेके जाइए आपके इंट्रूडर में ले जाके, आपका जो ओटीपी है उसको बस इसको ऐसे सेलेक्ट करके इसमें पेलोड डाल दीजिए, और पेलोड पे जाके हमारी लिस्ट क्या है, नंबर्स की लिस्ट है, फ्रॉम कहाँ से है, नंबर 4 डिजिट 0000999 और यूआरएल रिकॉर्डिंग हटा के। होता क्या है ना इस वाले में ना, बर्ब शूट हैंग हो जाता है। इंट्रूडर से मैंने ट्राई किया था, बर्ब शूट हैंग हो जाता है। सर वही, इसमें बर्ब शूट का प्रो ज्यादा अच्छा है। हाँ, बर्ब शूट का प्रो ज्यादा अच्छा है, बट वही क्यों सर $450 का है, तो उतना कौन देगा उसको। प्रो भी पड़ा है भाई, वो भी हैंग हो जाता है। नहीं सर, वो तो आपके फिर क्रैक्ड वाला होगा। इंट्रूडर प्लस प्लस भी ट्राई कर लिया सर, आपके यहाँ तो फिर क्रैक्ड वाला होगा। हाँ, क्रैक्ड वाला ही है। इंट्रूडर प्लस प्लस भी यूज कर लिया। हाँ, तो